इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आगामी चुनाव और पार्टी अभियान पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी इस दौरान सामने आया है। टीम का पुनर्गठन हुआ, दायित्व बदले गए, ये भूपेंद्र चौधरी का बयान है। इसके साथ ही आपको बता दें, पार्टी के कार्यक्रम और अभियान की चर्चा भी इसमें हुई है। इसकी भी जानकारी भूपेंद्र ने दी। वहीं आने वाले चुनावों में सफलता प्राप्त करेंगे। मई में 2 विधानसभाओं का चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। संगठन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है, ये भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टीम का पुनर्गठन हुआ है, दायित्व बदले गए हैं। पार्टी के कार्यक्रम और अभियान की चर्चा भी इसमें हुई है। आने वाले चुनावों में सफलता किस तरीके से प्राप्त करेंगे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। इसकी जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने दी। वहीं मई में 2 विधानसभाओं का चुनाव होना है और संगठन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। ये भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है। भूपेंद्र चौधरी का ये बयान सामने आया। बैठक समाप्त होने के बाद आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। और आपको बता दें, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की गई, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए निकाय चुनाव को लेकर भी। इसके साथ ही मिशन 2024 भी है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। इस बैठक को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा टीम का पुनर्गठन हुआ है, दायित्व बदले गए हैं। पार्टी के कार्यक्रम और अभियान को लेकर चर्चा हुई है। आने वाले चुनावों में सफलता किस तरीके से प्राप्त की जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। मई में 2 विधानसभाओं का चुनाव होना है, इसको लेकर चर्चा की गई, तैयारियां देखी गई। संगठन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया, ये भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। इसी बीच समाजवादी पार्टी पर भी वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो ओबीसी विरोधी है। तो दीपक पांडे हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। दीपक, बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन इसी बीच भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आया है। कहा है कि टीम का पुनर्गठन हुआ है, दायित्व बदले गए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें किस तरह से प्रदेश कार्यालय में सुबह से ही बैठकों का दौर था। अब बैठक खत्म हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। टीम का जिस तरह से नई टीम का गठन हुआ है उसको लेकर दायित्व बदले गए हैं और साथ ही साथ पार्टी के कार्यक्रम और अभियान की चर्चा की जाएगी। आने वाले चुनावों में सफलता प्राप्त करेंगे, इसको लेकर भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और नगर निगम चुनाव है, वहीं बात करें अभी हाल ही में मई में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। स्वार विधानसभा है और एक विधानसभा है जहां पर चुनाव होना है, उसको लेकर भी तैयारी की गई है। और साथ ही साथ बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर दोहरा हमला करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ओबीसी विरोधी है और ये लगातार ओबीसी जाति का विरोध करते हैं। इनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में ओबीसी पार्टी हराते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, लेकिन दीपक, इस बैठक से ये तो साबित हो गया है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से तैयारी के मूड में है और कोई गलती करना नहीं चाह रही है, क्योंकि आगामी में आपको बता दें कि निकाय चुनाव भी है, उसकी तारीखों का भी जल्द ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही मिशन 2024 भी है। इसको लेकर चर्चा की गई है, दायित्व सौंपे गए हैं इस बैठक में। जी बिल्कुल, बता दें जिस तरह से बात की जाए अगर बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। बीजेपी हमेशा ग्राउंड पर उतरकर कार्य करती है। इसी का मूल मंत्र और सफलता का मूल मंत्र है कि जिस तरह से बीजेपी हर जगह अपनी सरकार बना रही है और पार्टी बड़ी पार्टी बन चुकी है। प्रदेश चाहे देश की बात करें तो आज 1 नंबर की पार्टी है। तो इसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश में आज बैठक बुलाई गई थी, नए जो पदाधिकारियों को चुना गया था, नया संगठन तैयार किया गया था, तो आज उन्हीं सबसे मुलाकात हुई है। और आने वाले समय में जिस तरह से प्रदेश में चुनाव है तो इसको लेकर आज दीपक, इस बैठक में कौन कौन था? बिल्कुल बताते, इस बैठक में
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और साथ में तमाम पदाधिकारी, जिले के प्रभारी और जो जिलेवार के प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पुराने जो अभी नए भी कमेटी तय की जाई थी, तो वो सब भी मौजूद थे। साथ में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे प्रदेश कार्यालय में। चलिए, बैठक ये हुई है, बेहद अहम ये बैठक है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान इस बैठक के बाद सामने आया है। टीम का पुनर्गठन हुआ है, दायित्व बदले गए हैं, ये भूपेंद्र चौधरी का कहना है। पार्टी के कार्यक्रम और अभियान की चर्चा इसमें हुई है। आने वाले चुनावों में सफलता प्राप्त करेंगे, ये भूपेंद्र चौधरी का कहना है। इसके साथ ही मई में 2 विधानसभाओं का चुनाव होना है, ये भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। संगठन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है, यानी कि इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोलते भूपेंद्र चौधरी नजर आए। बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हुई थी और इस बैठक में रणनीति बनाई गई निकाय चुनाव को लेकर, और इसके साथ ही मिशन 2024 को लेकर 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, और ऐसे में किस तरीके से इन 80 लोकसभा सीटों को साधा जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इस बैठक में इसी को लेकर चर्चा की गई, दायित्व सौंपे गए, संगठन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है, ये खुद भूपेंद्र चौधरी ने कहा। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने विरोध किया उनका, और कहा ओबीसी विरोधी है ये समाजवादी पार्टी, यानी कि हमला बोला है यहां पर समाजवादी पार्टी पर। तो बैठक में आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि निकाय चुनाव भी होने हैं और संभव है कि अप्रैल में ये चुनाव हो।